हेलो फ्रेंड्स, आपको जिस चीज़ का इंतजार था वो घड़ी यहाँ पे आ चुकी है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो है यहाँ पे फॉर्म्स की जो डेट है, एसएससी ने जो है डेट रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले आपको बता दें, हम 3 से 6 अक्टूबर के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे, ये चीज़ आपको बताया गया है। फॉर्म्स कब से भरे जाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ पे सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे आपका क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेज है, क्या फिजिकल चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है समझना। अगर आप कोई पुलिस की इंस्पेक्टर की जब आप भरने जाते हो वैकेंसी, तो फिजिकली समझना काफ़ी ज़रूरी है, मेल और फीमेल के दोनों के लिए, क्योंकि अपडेट होते रहती हैं आपकी जो भी चीज़ें, हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होता है, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने स्टेज में पेपर होंगे, और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन कितने स्टेज में होगा, ये चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस, और यहाँ पे जो है डेट्स की बात यहाँ पे की गई है, और एग्जामिनेशन कब से आपके भरे जाएंगे इसकी भी बात यहाँ पे की गई है। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो है आपको सब कुछ यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। और जैसे कोई अगर कोई क्वेरीज या कमेंट, कोई भी सवाल अगर आपका रहता है तो आप लोग कमेंट करके फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, उसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या लगती हैं। तो यहाँ पे जान लीजिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के साथ आपने स्नातक कर रखा हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, और चाहे आपने बीकॉम कर रखा हो। ठीक है, एक चीज़ बता दें, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सभी लोग भर सकते हैं। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कोई भी या फेक यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, देखिए एज लिमिट बता दें, 20 से 25 साल यहाँ पे एज लिमिट आपकी हो जाती है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल की बात करें तो उसमें आपकी जो है 30 साल, 33 साल, 35 साल, 40 साल ऐसी भी एज जाती है। ठीक है, रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो SC ST में जो है 5 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। OBC और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। डिपार्टमेंटल रिलैक्सेशन उनके लिए होता है जो जॉब एक्चुअल में कर रहे होते हैं, और फिर उनकी पोस्टिंग के लिए जो है फर्दर जो आगे पोस्ट के जाने के लिए होता है, तो उनके लिए जो है अलग से रिलैक्सेशन होती है। तो वो चीज़ जो है आपको हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम में। देखिए, यहाँ पे चौथा पॉइंट आ जाता है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है। 100 रुपये फ़ीस यहाँ पे एप्लीकेशन की लगती है, कोई भी सरकारी फॉर्म जब आप भरते हो। देखिए, अब आ जाती है भैया सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ध्यान से समझिएगा। 5 स्टेज में आपके सिलेक्शन होते हैं। सबसे पहला स्टेज ये होता है CBT एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसको कि यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ पे होता है PST मीन्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तीसरा होता है PET मीन्स की फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। चौथा होता है मेडिकल टेस्ट, जिसको कि DME भी कहा जाता है। और पाँचवा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 5 स्टेजेस में आपके सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। स्टेज 1 यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर दें और फिर आपको समझाते हैं। देखिए, स्टेज 1 में क्या है, इसमें है स्कीम, जो कि आपकी रिटन टेस्ट होती है, और जो आपकी दूसरा टेस्ट होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। पहले पेपर में क्या आ जाएगा, 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें कि पहला GS जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है। 50 न 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के, और 2 घंटा समय मिलता है आपको। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के। क्वान्टिटेटिव मीन्स की मैथ्स के सवाल आते हैं, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। क्वान्टिटेटिव कॉम्प्रिहेंशन मीन्स की इंग्लिश के सवाल आते हैं, ग्रामर नहीं आते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, 2 घंटे आपको समय मिलता है, मतलब 120 मिनट। फिर यहाँ पे पेपर 2 हो जाता है। पेपर 2 में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 200 प्रश्न होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ड्यूरेशन 2 घंटा देखने को मिल जाता है। ये पेपर एक ही दिन में आपके होते हैं। फिर यहाँ पे स्टेज 2 आ जाता है, जिसको कहते हैं PST मीन्स की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट। सभी पोस्ट के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए, चेस्ट 80 होना चाहिए, और जो फुलाने के बाद 85 चेस्ट हो जाना चाहिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरिया, जो हिल एरियाज, ऊंचे एरियाज, पहाड़ी एरियाज हैं, जैसे गढ़वाल है, कुमाऊं है, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या सिक्किम से जो आते हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है, लेकिन चेस्ट आपका 80 से 85 ही मांगा जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लीजिए, शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करें, ST की बात कर लें, जो मेल कैटेगरीज से हैं, उनकी हाइट 162.5 होनी चाहिए, 77 चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। फीमेल्स में चेस्ट की यहाँ पे चेकिंग नहीं होती है, सिर्फ वेट देखा जाता है। तो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट देखी जाती है, जिसमें 157 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट जो भी हिल एरिया से हैं, जो पहाड़ी एरिया से हैं, 155 सेंटीमीटर। और ऐसी फीमेल जो ST मीन्स शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, 154 सेंटीमीटर इनकी हाइट लगती है। ठीक है, स्टेज यहाँ पे आ जाता है स्टेज नंबर 3। इसमें क्या है, PST जो कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कहा जाता है। ये पूरे दोनों पोस्ट के लिए होता है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि जो PST एंड PET जो फिजिकल आपके एफिशिएंसी टेस्ट हो रहे हैं, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, इसमें सिर्फ
क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई नंबर बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना लाने का, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है इसमें क्या चीज़ है। सबसे पहले होता है मेल के लिए बात करें, 100 मीटर की रेस होगी, 16 सेकंड में आपको वहाँ पे दौड़ना है। 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, 6.5 मिनट कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप में 3.65 मीटर कूदना है, जो कि 3 चांस दिए जाएंगे आपको। हाई जंप में 1.2 मीटर कूदना है, जिसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट 16 LBS का होना चाहिए, 4.5 मीटर का होगा, जिसमें भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। ये तो मेल की बात हो गई, बात होती है फीमेल की। 100 मीटर्स की रेस होगी, 18 सेकंड में पूरा करना है। 800 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट में पूरा करना है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप 0.9 मीटर करना है, 3 चांसेस इनको भी मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गई भाई साहब फिजिकली जो है आपकी बात हो गई PST। अब बात आती है मेडिकल एग्जामिनेशंस में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। तो मेडिकल में सबसे पहले होता है आई टेस्ट, आपकी आँख की चेकिंग होगी, 6/6 यहाँ पे आपका होना चाहिए, जिसको 6A भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे नॉकनी मीन्स की भी जो मुड़े होते हैं, घुटने आपके जो मुड़े होते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, मीन्स चपटा पंजा नहीं होना चाहिए। वेरिकोज वेन नहीं होनी चाहिए। स्क्वाट ऑफ साइड देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहला टेस्ट भैया आपका करेक्ट होना चाहिए। फिर बात आ जाती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग करनी होती है, इसमें 7 स्टेजेस होती हैं। तो देखिए, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वुड एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कैरिकुलम इसके हो जाते हैं, हैव टू पास 7 ऑब्स्टिकल इवेंट्स एज मेंशन बिलो, फेलिंग टू विच दे मे नॉट रिटेन्ड इन द फोर्स। तब अगर इसमें फेल होते हैं तो वो फिर जो है इसमें आगे की कोई जो जॉब होती है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप, जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विंग, जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल, वर्टिकल रोप। इतनी चीज़ें आपकी फिजिकली में आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए NCT कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बात करें, जिन्होंने भी NCC सर्टिफिकेट्स ले रखा है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात यह है, बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे C सर्टिफिकेट्स वालों को 10 मार्क्स, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स का 5% दिया जाएगा, 10 मार्क्स जो हो जाते हैं। और यहाँ पे NCC B सर्टिफिकेट वाले को 3%, NCC A सर्टिफिकेट वाले को 2% यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भैया NCC के लिए कुछ हो गई छूट, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 ऐड करके एक साथ जो है निकाला जाएगा। फिर बात आती है सैलरी की। फाइनली बात कर लेते हैं सैलरी क्या होगी, जिसके लिए आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो सब इंस्पेक्टर GD, जिसमें कि CAPF जो होती है, सब इंस्पेक्टर में 2 पोस्ट, एक एग्जीक्यूटिव एक GD होती है आपकी। ठीक है, इसी 2 पोस्ट पे वैकेंसीज आती हैं। तो जो CAPF वाली है, इसमें जो आपकी है लेवल 6 के हिसाब से आपको मिलती है 35,400 से लेके 1,12,400 तक मिलती है। ठीक है, देखिए ये ग्रुप B की पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। दूसरा है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, इसमें जो है मेल फीमेल दोनों के लिए दिल्ली पुलिस में पोस्ट कैरीज पे स्केल 6 के हिसाब से मिलेगा, 35,400 से लेके 1,12,400 तक, एंड सर्टिफाइड एज द ग्रुप सी पोस्ट है इन दिल्ली में, और ऊपर वाली ग्रुप B पोस्ट हो गई थी। आई होप आपको आपकी सारी जानकारी समझ में आई होगी। एक्चुअल में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दिया, जो भी दिल्ली सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड डिटेल्स थी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल या प्रश्न है आपके दिमाग में तो अब आप कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके पेपर्स हैं, पेपर मैंने आपको नहीं बताया, तो पेपर जो आपके होने वाले हैं, जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो फॉर्म भरने की डेट यहाँ पर 20 जुलाई है। ठीक है, 20 जुलाई से यहाँ पे 13 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और अक्टूबर में आपके पेपर होंगे, जैसा मैंने आपको बताया 3 से 6 के बीच में अक्टूबर में आपके पेपर होंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।